Hello students, welcome to your first online English class. This presentation is presented and prepared by Abhishek Pandey. मेरे द्वारा बनाई गई है आपके लिए. अब जब हम इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं और इंग्लिश में हम ग्रामर का नाम लेते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में जाता है कि ग्रामर इज़ कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है और ये शायद हम ना कर पाए. दूसरी स्लाइड आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर और कुछ ऐसी ही हाल हमारा होता है कि हम एक उल्लू की तरह अपने आप को महसूस करते हैं और हमको लगता है कि बाप रे बाप, ये ग्रामर का तो कोई अंत नहीं है, इसके बाद ये सीखना है, उसके बाद वो, उसके बाद वो, और सीखते ही जाना है. माने कि भयावह स्थिति, एक ऐसी छवि हमारी बनती है जब हम इंग्लिश ग्रामर का नाम लेते हैं. राइट? खैर, आज हम जब क्लास की शुरुआत करेंगे तो मैं पहली चीज़ चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग का जो स्लेट है उसको साफ़ कर लें और उस पर बहुत ही क्लियर अंकित करें कि इंग्लिश इज़ फन. ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये बड़ा ही मज़ेदार विषय है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इसको पढ़ने में. इट इज़ गोइंग टू बी फन फॉर यू. फ़न हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं जिसमें अनेकों अनेक भाषाएं हैं. हर कोस पर भाषा बदल जाती है और हम इतनी भाषाओं के बीच पले बढ़े हैं कि किसी के भोजपुरी में भी थोड़ा अंतर होता है तो हम उसको समझ लेते हैं. राइट? इसी प्रकार अंग्रेज़ी भी एक भाषा है. यह आपके लिए एक टूल है जिसका आप उपयोग करेंगे, उपयोग कर सकते हैं. ये कोई डराने वाली चीज़ नहीं है. ये आपके हाथ में एक संसाधन है. और ये संसाधन है किस लिए? ये संसाधन है आपको अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, किसी को कुछ बताने के लिए, या तो मौखिक बोल के या लिख के या साइन लैंग्वेजेस के थ्रू. ये अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, बताने का, बात करने का, कम्युनिकेट करने का एक साधन है. तो ये तो एक अच्छा टूल है. तो इसके लिए इससे डरना नहीं है और इसको पूरे उत्साह से, पूरे मज़े से सीखना है ताकि ये टूल भी आपके पास रहे और आप अपने आप को अंग्रेज़ी भाषा में लोगों को अपनी अभिव्यक्ति कर सकें. अब इसके लिए मैं एकदम शुरुआत से शुरू करना चाहता हूँ. इंग्लिश फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम शुरू से. तो अंग्रेज़ी की शुरुआत में सबसे पहली चीज़ क्या है? अक्षर, अल्फ़ाबेट्स, ABCD, A से लेके Z तक. अल्फ़ाबेट्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. भाषा की सबसे छोटी इकाई ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अक्षर होते हैं. हिंदी में अ आ इ ई क ख ग घ. इसी प्रकार अंग्रेज़ी में ABCD. इसी को जोड़कर फिर आगे शब्द और वाक्य बनेंगे और भाषा बनेगी. इन अक्षर के बिना कुछ नहीं होगा. राइट? तो हमने आज अंग्रेज़ी में सबसे पहली चीज़ सीखी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अक्षर होते हैं. अब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? अक्षरों को अगर हम जोड़ें, ध्यान दीजिएगा, अक्षरों को अगर हम जोड़ें और इस प्रकार जोड़ें कि उसका कोई अर्थ निकले, उन शब्दों को जोड़ने के बाद उसका कोई अर्थ निकले, तो उसको हम वर्ड कहते हैं, या हिंदी में बोले तो उसको हम शब्द कहते हैं. तो शब्द क्या है? अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो. CAT, कैट, इसका तो अर्थ निकल रहा है, अक्षर है, अल्फ़ाबेट है C, अल्फ़ाबेट है A, अल्फ़ाबेट है T. इनको अगर एक साथ करेंगे तो CAT, कैट बनेगा. कैट का माने बिल्ली होता है, इसका अर्थ निकला.
लेकिन अब TAC कर दें, अक्षरों को समूह में ऐसे लगाएं कि उसका अंत में कोई मतलब ना निकले। ATC, अब ATC का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब वो शब्द भी नहीं है। तो अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको हम शब्द कहते हैं। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स दैट मेक सेंस आर कॉल्ड वर्ड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे स्लाइड में एकदम कोने में लिखा है ODWR। अब ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, ODWR। इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब हम उसको सही तरीके से लगाएंगे और उसको बनाएंगे WORD तो क्या बनेगा? वर्ड। वर्ड माने शब्द। तो मैं पिछली स्लाइड में जो मैंने बात कही मैं उसी को फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको हम शब्द कहते हैं। अब ये आपके लिए एक मज़ेदार एक्सरसाइज है, फन एक्सरसाइज। और इसमें करना क्या है कि ये बॉक्सेस में अल्फ़ाबेट्स हैं, UNCLEN, अपने आप में इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इनके समूह बनाकर आपको वर्ड्स बनाने हैं। आपको आसान करने के लिए ये वर्ड्स मैंने बगल में हटाए नहीं हैं, उनको मैंने लिखे रहने दिया है। जैसे अलार्म है, बीम है, बीन है, बेडरूम है, ये सब इसी में, जो बॉक्सेस हैं इसी में छुपे हुए हैं। अब आपको उनको खोजना है कि वो कहाँ हैं। ये एक मज़ेदार फन गेम है और आशा है आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। इस शब्दों के जाल में से, इन अक्षरों के जाल में से शब्दों को खोज निकालेंगे। राइट? सो इस स्लाइड को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बैठ के इसको आप हल करने का कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग ने अक्षर के बारे में जाना, अक्षरों को जोड़ा, शब्द बनाए। अब वाक्य। अब ये वाक्य क्या होता है? तो PC दास उन्होंने बोला कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ क्लियर मीनिंग इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसको मैं थोड़ा सिंपल करके कहूँ तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसको हम वाक्य कहते हैं। राइट? शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो उसको हम वाक्य कहते हैं। जैसे अभी हमने वर्ड्स में देखा कि उल्टा सीधा लगा देने से अगर उसका कोई मतलब नहीं निकलता तो वो शब्द नहीं होते। इसी तरीके से शब्दों को अगर उल्टा सीधा लगा दें तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। उनको सही तरीके से जब हम लगाते हैं और उनका कोई अर्थ निकलने लगता है तभी उसको हम वाक्य कहते हैं। सिंपल। एक और फन एक्सरसाइज है आपके लिए। अब जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं। स्मार्ट इज़ वेरी एलेक्स। मैं इसको हल करके थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सेकंड है। एलेक्स इज़ वेरी स्मार्ट। जब हम इन शब्दों को सही तरीके से लगाए, जैसे मैंने पहले एलेक्स लगाया, फिर इज़ लगाया, फिर वेरी लगाया, फिर स्मार्ट लगाया, तो इसका कोई अर्थ निकला और तब यह एक वाक्य कहा जाएगा। स्मार्ट इज़ वेरी एलेक्स, ये शब्दों का समूह जरूर है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे वाक्य नहीं कहा जाएगा। तो इसमें 2 स्लाइड्स हैं। बिग लुक एट द एलिफेंट, ये दूसरा स्लाइड है। आप दोनों स्लाइड्स को देखिए और इनको अरेंज करने की कोशिश कीजिए। घबराइए मत। सबसे पहली चीज़, इसमें गलतियां होंगी और इसीलिए हम लोग हैं ताकि हम लोग इसको सुधारें और आपको सिखाएं। ग्रामर की पढ़ाई ठीक साइकिल चलाने जैसी है।
हम एकाएक साइकिल पर बैठ के और चलाने नहीं लगते। और साइकिल चलाने के लिए कई सारी क्रियाएं हमको याद रखनी पड़ती हैं कि पैडल चलाना है, ब्रेक है, ये हमारा हैंडल है, हमको अपना बैलेंस बनाना है, हमको पैडल भी मारना है, कई सारी चीज़ें। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तब हम उनके बारे में सोचते नहीं, तब हम निश्चिंत होकर चलाते हैं। इसी तरीके से ग्रामर में भी बहुत पार्ट है, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो उनको आपको सोचना नहीं पड़ेगा, वह स्वतः आपके पास आते जाएगा और आप शब्दों का, वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएंगे। सो घबराइए नहीं। साइकिल भी चलाना शुरू करते हैं तो गिरते हैं, कई बार गिरते हैं, गिरते गिरते गिरते, लेकिन अपनी ज़िद नहीं छोड़ते साइकिल चलाने की। तो ग्रामर सीखने के लिए भी आपको एक ज़िद करना पड़ेगा कि हम ये भाषा सीख के रहेंगे। और मुझे मालूम है मेरे स्कूल के बच्चे भी बड़े ज़िद्दी हैं सो ये ज़िद करना है कि हम ये ग्रामर, ये भाषा को सीख के रहेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एंड इन्जॉय योर होमवर्क। ये जो मैंने आपको थोड़ा सा काम दिया है शब्दों का और वाक्यों का। थैंक यू वेरी मच।